ताजमहल यमुना के किनारे शान से खड़ा है, जैसे सदियों से इसने समय की हर लहर को चुपचाप देखा हो। इसकी मौजूदगी में एक अलग ही सुकून है, मानो ये नदी और आसमान के बीच कोई सपना हो। इंडियन सन की किरणें जब इसकी सफेद मार्बल पर पड़ती हैं, तो ताजमहल किसी जादुई महल की तरह चमक उठता है। इसकी चमक इतनी तेज है कि लगता है जैसे ये खुद रोशनी का कोई टुकड़ा हो। सदियों से इसे प्यार की सबसे बड़ी निशानी कहा जाता है। यहां हर साल लाखों लोग आते हैं, कुछ अपने प्यार के साथ, तो कुछ बस इसकी खूबसूरती देखने। लेकिन इसकी मार्बल की सतह के नीचे ऐसी अनगिनत कहानियां और राज छुपे हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हर नक्काशी, हर पत्थर में कोई न कोई दास्तान छुपी है। कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। इसकी बनावट और डिजाइन में एक अनोखी बात है, तो कुछ इसे सबसे रहस्यमय भी मानते हैं। शाम के वक्त जब धुंध और परछाइयां ताजमहल को घेर लेती हैं, तो ये और भी रहस्यमय लगने लगता है। जब लोग ताजमहल देखने आते हैं, तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। हर कोई इसकी भव्यता और शांति में खो जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग उन छुपी हुई कहानियों को नहीं देख पाते, जो हर दीवार, हर पत्थर और हर नक्काशी में लिखी हैं। ये कहानियां ताजमहल को और भी दिलचस्प बनाती हैं। शाहजहां ने ऐसा मकबरा क्यों बनवाया? क्या यह सिर्फ प्यार की निशानी थी, या इसके पीछे कोई और वजह थी? इसमें कौन से राज छुपे हैं? क्या वाकई इसके तहखानों में कुछ छुपा है, या ये सिर्फ कहानियां हैं? यही सवाल हर साल लाखों लोगों को आगरा खींच लाते हैं। हर कोई अपने अपने सवालों के जवाब ढूंढने आता है। ताज के चारों तरफ कई लेजेंड्स और अफवाहें घूमती हैं। कुछ कहानियां सदियों पुरानी हैं, तो कुछ नई नई बनती रहती हैं। हर गाइड एक नई कहानी सुनाता है, कोई प्यार की, कोई रहस्य की, तो कोई दर्द की। कुछ कहानियां हैरान कर देती हैं, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो कुछ में उदासी या डर भी होता है, जैसे ताजमहल के साए में कोई पुराना दर्द छुपा हो। सच ये है कि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार, दर्द और रहस्य सब कुछ है। ये एक पहेली है जिसके टुकड़े टाइम में बिखरे हुए हैं। हर रोशनी, हर मौसम में ताजमहल का रंग और रूप बदल जाता है। इस ऐसे में हम ताजमहल के इतिहास और लेजेंड के गलियारों में चलेंगे। उन कहानियों को जानेंगे जो आमतौर पर छुपी रह जाती हैं। जानेंगे क्या सच है, क्या फिक्शन है, और ताजमहल के बारे में क्या अब भी अनसुलझा है। क्या वाकई इसके दरवाजों के पीछे कोई गुप्त रहस्य छुपा है? चलो, इसकी छुपी हुई दुनिया में सफर शुरू करते हैं और जानते हैं कि ताजमहल के हर पत्थर में क्या राज छुपा है, जो इसे वाकई एक शिमरिंग मिस्ट्री बनाता है। ताजमहल, जिसे दुनिया मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी मानती है, मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि एक अमर प्रेम कहानी का प्रतीक है, जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन 1632 में शुरू हुआ और करीब 20 साल लगे इसे पूरा होने में। सोचिए, 2 दशकों तक लगातार मेहनत, प्लानिंग और डेडिकेशन के बाद यह अद्भुत इमारत तैयार हुई। लेकिन ताज बनाना इतना आसान नहीं था। हर पत्थर, हर नक्काशी, हर डिजाइन के पीछे महीनों की मेहनत और बारीकी छुपी थी। इसमें हजारों स्किल्ड वर्कर्स, आर्किटेक्ट्स और कारीगर लगे, इंडिया से लेकर बाहर तक से। फारस, तुर्की, समरकंद और बुखारा जैसे देशों से भी एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे, ताकि हर हिस्सा परफेक्ट बने। एक फेमस कहानी है कि शाहजहां ने वर्कर्स के हाथ कटवा दिए थे, ताकि फिर कभी ऐसा ताज कोई न बना सके। ये कहानी सुनने में जितनी डरावनी है, उतनी ही रहस्यमयी भी। ये कहानी बहुत बार सुनाई जाती है, लेकिन हिस्टोरियंस को इस पर शक है। असल में इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, और इतिहासकार मानते हैं कि यह सिर्फ एक मिथक है। ज्यादा चांस है कि बादशाह ने अपने वर्कर्स को अच्छा पे किया था, ताकि बेस्ट काम मिले। उस दौर में मजदूरों और कारीगरों को सोने चांदी के सिक्कों में मेहनताना दिया जाता था, जिससे वे खुश होकर काम करते थे।
सफेद मार्बल राजस्थान के मकराना से आया था, जो आज भी अपनी क्वालिटी के लिए फेमस है। इन पत्थरों को चुन चुनकर लाया गया ताकि ताज की चमक सदियों तक बरकरार रहे। और कीमती पत्थर चाइना और श्रीलंका जैसी दूर जगहों से लाए गए थे। इन पत्थरों से ताज की दीवारों पर खूबसूरत इनले वर्क किया गया, जिसमें फूलों और बेल बूटों के डिजाइन उकेरे गए। हाथी भारी पत्थर ढोते थे और कई बार सैकड़ों हाथियों की जरूरत पड़ती थी एक ही ब्लॉक को साइट तक लाने के लिए। और एक स्पेशल रैंप बनाया गया था, करीब 1 मील लंबा, जिससे मटीरियल ऊपर तक पहुंचाया जाता था। ये रैंप लकड़ी और मिट्टी से बना था और इसके जरिए भारी पत्थर गुंबद तक पहुंचाए जाते थे। अपने टाइम का ये एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। ताजमहल की सिमेट्री, उसकी नींव और पानी के रिफ्लेक्शन का डिजाइन, सब कुछ बेमिसाल था। मेन आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिनकी लीडरशिप में यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ। उनकी टीम में कई और आर्टिस्ट्स और इंजीनियर्स भी थे, जिन्होंने अपनी कला से ताज को सजाया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस सपने को आकार दिया। हर कारीगर, हर मजदूर, हर आर्टिस्ट ने अपनी मेहनत और हुनर से ताज को अमर बना दिया। कुछ लोग मानते हैं कि पैटर्न्स और डिजाइन्स में सीक्रेट मैसेजेस छुपे हैं। ताज की दीवारों पर लिखी गई आयतें और जटिल पैटर्न्स आज भी रिसर्चर्स के लिए एक पहेली हैं। बादशाह का यह रॉयल ऑर्डर सिर्फ प्यार के लिए नहीं था, बल्कि पावर और लेगेसी दिखाने के लिए भी था। ताजमहल मुगल साम्राज्य की ताकत, रॉयल्टी और आर्किटेक्चरल जीनियस का भी प्रतीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन के राजताज की मिस्ट्री को और बढ़ा देते हैं। हर ईंट, हर पत्थर, हर डिजाइन में छुपा है एक अनकहा किस्सा, जो ताजमहल को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत इमारतों में से एक बनाता है। बहुत से विजिटर्स को ताजमहल के छुपे कमरों और रास्तों के बारे में पता ही नहीं होता। मार्बल के प्लेटफॉर्म के नीचे दर्जनों लॉक्ड डोर्स हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सीक्रेट रूम्स हैं, जहां मुमताज महल की असली कब्र है। कुछ का कहना है कि वहां खजाना छुपा है। ये अंडरग्राउंड चैम्बर्स शायद स्टोरेज के लिए और बिल्डिंग को ठंडा रखने के लिए बनाए गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल और आगरा फोर्ट को जोड़ने वाले रास्ते हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कमरों को सेफ्टी के लिए बंद रखता है। यह भी कहा जाता है कि यमुना के नीचे टनल्स हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर दुश्मन हमला करते तो रॉयल फैमिली इन्हीं सीक्रेट रास्तों से भाग सकती थी, लेकिन आज तक किसी ने ये दरवाजे खोलने की हिम्मत नहीं की। इन चैम्बर्स का असली मकसद आज भी एक रहस्य है। बंद दरवाजे लोगों की जिज्ञासा बढ़ाते हैं। टूरिस्ट और लोकल्स दोनों सोचते हैं कि इन चुप अंधेरे कमरों के पीछे क्या छुपा है। ताज अपने राजडी से अच्छे से छुपाए हुए है, भले ही लाखों लोग उसके ऊपर से गुजर जाएं। ताजमहल की सबसे फेमस कहानी है शाहजहां और मुमताज महल की। ये कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है और हर साल लाखों लोग इसी मोहब्बत की मिसाल देखने ताजमहल आते हैं। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की मौत के बाद, जो उनके 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी, हमेशा के प्यार की निशानी के तौर पर यह ताज बनवाया। मुमताज की मौत ने शाहजहां को अंदर से तोड़ दिया था और उन्होंने अपने गहरे गम को संगमरमर में ढाल दिया। लोग इसे पत्थर में बनी सबसे बड़ी लव स्टोरी कहते हैं। ताजमहल को देखकर हर कोई सोचता है कि क्या वाकई कोई इतना प्यार कर सकता है कि उसकी याद में इतना भव्य मकबरा बनवा दे। लेकिन इस कहानी के पीछे और भी बातें छुपी हैं। हर कहानी की तरह ताजमहल की कहानी में भी कई परतें हैं, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां टूट गए थे और वे पहले जैसे बादशाह नहीं रहे। उनका ध्यान हुकूमत से हट गया और वे गम में डूबे रहने लगे। उनके बेटे और दरबारी भी इस बदलाव को महसूस करते थे। कुछ कहते हैं कि बादशाह की कई बीवियां थीं और ये अमर प्यार की कहानी पूरी तरह सच नहीं है, बल्कि ताज को और रोमांटिक और रहस्यमय बनाने के लिए सुनाई जाती है। असल में मुमताज शाहजहां की सबसे पसंदीदा बेगम थीं, लेकिन उनके अलावा भी उनकी जिंदगी में औरतें थीं। एक और मिथ है कि शाहजहां ने अपने लिए यमुना के उस पार काला ताज बनवाने का सोचा था। कहा जाता है कि वे अपने लिए एक काले संगमरमर का ताज बनवाना चाहते थे,
जो ताजमहल के ठीक सामने होता और दोनों को यमुना जोड़ती। ये स्टोरी बहुत पॉपुलर है, पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। इतिहासकारों ने कई बार इस दावे की जांच की है, लेकिन अब तक कोई ऐसा दस्तावेज या प्रमाण नहीं मिला जो इस बात को साबित कर सके। पुराने पेंटिंग्स और रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई प्लान नहीं मिलता, फिर भी ये आइडिया लोगों को पसंद आता है। शायद इसलिए क्योंकि ये ताजमहल की रहस्यमयता को और बढ़ा देता है और लोगों की कल्पना को उड़ान देता है। ताज की लव स्टोरी बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हर देखने वाले के दिल को छू जाता है। यहां आने वाले कपल्स अपने प्यार को ताज की कहानी से जोड़ते हैं। ये लोगों को प्यार के जादू पर यकीन दिलाती है। ताजमहल के सामने खड़े होकर हर कोई सोचता है कि क्या वाकई प्यार इतना गहरा हो सकता है कि उसकी याद में सदियों तक टिकने वाली इमारत बन जाए। लेकिन इसमें गम, तड़प और बादशाह की याद और शोहरत की चाह भी छुपी है। ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की निशानी नहीं, बल्कि एक शासक के अकेलेपन, उसके गहरे दुख और अपनी विरासत को अमर करने की चाह का भी प्रतीक है। सच शायद लेजेंड से भी ज्यादा पेचीदा है। ताजमहल की दीवारों में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति और इंसानी जज्बातों की कई कहानियां छुपी हैं, जो इसे और भी खास बनाती हैं। देखो, ताजमहल के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ताजमहल का रंग बादशाह के मूड के साथ बदलता है, लेकिन असल में ताज अलग अलग टाइम पर अलग दिखता है, क्योंकि सूरज की रोशनी और मार्बल की प्रॉपर्टीज की वजह से। कुछ लोग मानते हैं कि अंदर की कब्रें हवा में तैर रही हैं, लेकिन साइंटिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स ने प्रूव किया है कि कब्रें बिल्कुल ठोस जमीन पर हैं। इसकी खूबसूरत सिमेट्री कोई जादू नहीं है, ये सब केयरफुल प्लानिंग और इंजीनियरिंग का कमाल है। कुछ पुरानी कहानियां ये भी कहती हैं कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था, जिसका नाम था तेजो महालय। लेकिन सच बताऊं, ये थ्योरी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पूरी तरह नकार दी है। ना तो रिकॉर्ड्स में, ना ही बिल्डिंग में इसका कोई सबूत है। मुगल रिकॉर्ड्स साफ दिखाते हैं कि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताज बनवाया था। साइंस और हिस्ट्री कई बार पॉपुलर बिलीफ से टकरा जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स फैक्ट्स निकालते रहते हैं। और फिर भी ये मिथ्स ताजमहल को लोगों की इमेजिनेशन में जिंदा रखते हैं।